ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपका कहां तक देखा था, बात कर लिया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीन बेसिक बात कर चुके थे। उसके बाद आते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। बेसिक सबका समझा चुका था शुरुआत की क्लास में, तो आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक सर्कुलर मोशन होता है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक बात। तो पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो क्या चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह सर्कल पे जाता है तो क्या एंगल चेंज होता है। तो एंगल चेंज होने से रिलेटेड क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो सर्कल में क्या चेंज होगा, यहां था इनिशियल, मान लो इनिशियल पॉइंट यहां P था, से Q तक पहुंचा तो कुछ एंगल बना से θ1, फिर कुछ और यहां पहुंच गया तो फिर कुछ एंगल बन गया, ये मान लो एंगल क्या है से θ2। तो एक जगह से दूसरी जगह सर्कल पे जा रहा है तो एंगल चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें किस रेट से चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें घूमने से रिलेटेड है, तीनों चीजें सिंपल सा समझो घूमने से रिलेटेड है। तो इस सब में फर्क पता चलना चाहिए आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो एक तो इस टाइप का हो गया। दूसरा हमने इसको रिलेट किया था किससे, लीनियर से। लीनियर जैसे V से रिलेट किया था क्या, V इक्वल टू आर ओमेगा। एक रिलेट किया था A इक्वल टू रिलेशन क्या आया था, आर अल्फा। ये V क्या था, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मतलब क्या, जो पहले पढ़े हो, सीधा चलने स्ट्रेट लाइन वाला। A क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एंगुलर क्यों रिलेट है, लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। अब आ रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने शुरुआत के क्लास में ही, पहली क्लास में ही बताया था कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में चलता है तो सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियली। हर पॉइंट पे डायरेक्शन होती है टेंजेंशियली, यानी पार्टिकल क्या चाहता है कि टेंजेंट के अलोंग हर पॉइंट पे क्या हो, बाहर निकल जाए। अगर इसको सर्कल में पाथ बनाना है, अगर सर्कुलर पाथ मेंटेन रखना है, हम नहीं चाहें कि इधर निकल जाए सीधा, तो इसको क्या होगा, मोड़ना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट पे मोड़ क्या है, फिर यहां से चाहेगा बाहर निकल जाए। हर पॉइंट पे टेंजेंशियली क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा। अगर चाह रहे हैं इसको सर्कल में मूव करे तो इसको हर पॉइंट पे क्या करना होगा, बेंड करना होगा। इस बेंड करने के लिए कोई होना चाहिए जो इसको सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले क्लास में ये बात कर चुके थे, ठीक। तो अगर कहीं पे फोर्स है तो F इक्वल टू ma, फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो उस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है हम वो पता करने जा रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, ठीक है। ऐसे तो सीधा इसका फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा, एक कंपटीशन के लिए जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, लेकिन डेरिवेशन इसलिए बता देता हूं कि अगर फर्स्ट टाइम ये चीजें पढ़ रहे हो, तो पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपका फंडा और क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए चीजें आ कैसे रही है, फॉर्मूला आ कैसे रहा है। आगे तो जाके देखेंगे इसका फॉर्मूला जो आएगा AC इक्वल टू आएगा V स्क्वायर बाय R। V क्या है, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, और R क्या है इसका रेडियस, ठीक है। AC इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। मैं डेरिवेशन दो वजह से बताता हूं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और दूसरा बताने का यह वजह है कि चलो अगर एकेडमिक में भी किसी को लिखना है तो ये डेरिवेशन पूछा जाता है, उसमें भी काम बन जाए। तो बेस से लेकर एकेडमिक बोर्ड से लेकर टिल आपके कंपटीशन तक, एडवांस लेवल तक ले जाते हैं, तो इसलिए प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले कुछ एक लाइन लिख लो, लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक लाइन लिख लो, फिर देखते हैं इसका डेरिवेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना, acceleration possessing by a body, acceleration possessing by a body undergoing uniform circular motion, undergoing uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब पता है, ऐसे आगे जाके फिर हम देखेंगे, पहले भी पढ़े होंगे छोटे क्लास में, किसको बोलते हैं, हाँ किसको बोलेंगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती। पहले बताया ना कि सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भले सेम कर दो, पर हर पॉइंट में क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी किसी की भी। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये बोलेंगे तो हर पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर, इधर टुवर्ड सेंटर ये है, यहां पे टुवर्ड सेंटर ये है, चेंज होगी। मैं वेलोसिटी बोलूंगा अभी इधर है, फिर टेंजेंशियली इधर है, फिर टेंजेंशियली इधर है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी तो नाम ही नहीं लेना है सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें थ्रू आउट द मोशन स्पीड कांस्टेंट हो। वेलोसिटी नहीं बोल सकते, कभी नहीं हो सकता। आगे जाके देखेंगे दो तरह का, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, या पुराने क्लास में छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं जिसमें पूरे सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। तो मैं उसके लिए ही ये फॉर्मूला है जो आपका
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही है ये। तो अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखना, द डायरेक्शन acceleration pursuing by a body undergoing a uniform circular motion in the direction, ऐसा कर लो, in the direction along the radius, in the direction along the radius towards the center, along the radius किधर लगता है, towards the center of a circular path, towards the center of a circular path is called centripetal acceleration, ठीक है। तो ये कैसे है, ये डेफिनेशन वो नहीं बताऊंगा, पहले हम बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में यही सब देखा था। तो अभी फिलहाल देखते हैं इसका फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आता है v²/r। ये कैसे आता है ये प्रूफ देख रहे हैं। अब सिंपल सा समझो क्या किया, पार्टिकल मान लो यहां पे था, ठीक, कुछ देर बाद चल के मान लो यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक समझना, जब यहां पे था तो मिला दिया सेंटर से एक लाइन, और फिर यहां कहीं आया मिला दिया सेंटर से एक लाइन। तो इन दो जगह में जब यहां से यहां आया, ये हमने बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए लिया है, तो यहां से यहां आया तो बहुत ही स्मॉल एंगल बना, स्मॉल को क्या लिखते हैं, डी थीटा से, तो बहुत ही स्मॉल एंगल बना डी थीटा। हम दिखाने के लिए इतना बड़ा लिख रहे हैं एंगल, दरअसल ये इससे भी छोटा है, ये जो सर्कल पे चला बहुत स्मॉल डिस्टेंस, एकदम इतना सा चला, लेकिन चूंकि मुझे समझाना है, इस पे कई डायमेंशन दिखाने हैं, तो समझो इसी का मैंने क्या बनाया, इसका इनलार्ज व्यू दिखा रहा हूं। दरअसल ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ये इतना भी नहीं है, ये एंगल बहुत कम है, 0. मान लो 0.00005, इतना छोटा एंगल है। तो ये एंगल बहुत छोटा है, तो सर्कल पे हम यहां से यहां जो चले, देखने में डिस्टेंस बड़ा लग रहा है, पर ये प्रैक्टिकली बहुत छोटा है, मुझे दिखाना है तो मैंने इतना बड़ा बनाया। अब पार्टिकल यहां से यहां मान लो ऐसे सर्कल में आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, तो अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो मैंने ये कब बात किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहती है, स्पीड। तो यहां पे स्पीड v माना, तो इस जगह पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा, पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म बोल रहा हूं मैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां पे भी स्पीड क्या है, v है। क्लियर है, इन दो जगह टेंजेंशियली स्पीड क्या होगी, v और v, पहले बताओ, इतना क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहां पे, अच्छा इसकी रेडियस कुछ होगी, रेडियस मान लो ये r है, रेडियस ये r है, तो एंगल इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस। अच्छा, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ दिख रही है आर्क की लेंथ, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ आर्क की कुछ रही होगी, तो हमने मान लिया ये dx है। इन टाइम, स्मॉल टाइम में, तो स्मॉल टाइम dx है, छोटे टाइम में, कितने टाइम में, तो dt टाइम में ये जो आर्क की लेंथ है वो भी स्मॉल होगी, क्योंकि स्मॉल एंगल बना है, तो हमने क्या माना, वो dx है। एंगल इक्वल टू सिंपल क्या होता है, अब यहां पे अगर देखते हैं हियर, यहां पे अगर देखते हैं एंगल डी थीटा, एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ क्या है dx, और रेडियस क्या है r, लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसकी हमको आगे जरूरत है। अच्छा, एक सिंपल रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के लिए जानते हो, v इक्वल टू क्या होगा, अगर dx लेंथ चेंज हो रहा है कितने देर में, dt टाइम में, तो वेलोसिटी क्या बोलते हैं, dx बाई dt। वेलोसिटी यही फॉर्मूला होता है ना बेसिक लीनियर वेलोसिटी के लिए, dx बाई dt, dx चला है dt टाइम में, तो dx बाई dt। अच्छा, एक बात और जानना है, मैं यहां पे एक चीज कर रहा हूं, बेसिकली ये लेंथ तो आर्क लेंथ है, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है dx बाई dt, ये तो स्ट्रेट लाइन का है, तो हम तो ये लेंथ को यूज कर दे रहे हैं। ये लेंथ को हम तभी यूज कर सकते हैं ना जब ये लेंथ क्या होगा, dx बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि जब स्मॉल लेंथ के लिए ये आर्क लेंथ और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लगभग बराबर होगी, लेकिन अगर बहुत बड़ा लेंथ ले लेंगे ना, तब हम दोनों इक्वल नहीं कर सकते, फर्क आ जाएगा अच्छा खासा, तब ये लेंथ और ये लेंथ में फर्क आ जाएगा। मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा लिया, दरअसल ये इतना बड़ा भी नहीं, इससे छोटा, बहुत छोटा है। बहुत छोटे के लिए जो आर्क लेंथ डिस्टेंस होती है वही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के भी इक्वल होगी, तो इसीलिए मैं यहां पे स्मॉल लेंथ था तो मैं v को dx बाई dt लिख पाया, अदरवाइज dx बाई dt सर्कुलर के लिए नहीं होता, स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम जरा सा यही काम एक वेलोसिटी के लिए करते हैं। वेलोसिटी का मैं अलग से बना रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं, समझो यहां पे एक सर्कल में वेलोसिटी के लिए बना रहा हूं,
अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां आने में dx लाइन चेंज हुआ dt टाइम में और सेंटर पे एंगल बना d थीटा, तो इतने ही टाइम में वेलोसिटी में पार्टिकल का डायरेक्शन क्या था? पार्टिकल यहां था, फिर यहां पहुंचा, स्पीड क्या रहा? v रहा। स्पीड दोनों जगह सेम है, यानी जो वैल्यू v की यहां है वही वैल्यू यहां है। सर्कल में क्या सेम होता है? रेडियस सेम होता है। यानी मैं यहां से यहां तक को अगर v रेडियस का एक सर्कल मानते हुए ड्रॉ करना चाहूं, तो v रेडियस, v यहां पे स्पीड है, v रेडियस का एक सर्कल मानते हुए मैं अगर v को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। और इतने से यहां तक के मैं दिखा रहा हूं, तो यहां से यहां तक में ये v था, ये भी v था, तो यहां से यहां तक में जो v है इसके बीच भी क्या एंगल का चेंज होगा? एंगल का चेंज d थीटा ही होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि v एक जगह से जब दूसरे जगह पे देख रहे हैं तो वो dx लेंथ चेंज हो रहा है, उतने देर में v में भी क्या है तुम्हारा, वो एंगल v के लिए भी वही बनेगा, v भी उतना ही एंगल होगा। अच्छा, यहां पे भी ये स्मॉल है, यहां पे जो ये लेंथ होगा आर्क लेंथ, इसको हमने बोल दिया dy। यहां आर्क लेंथ को सेम नहीं बोल सकते क्योंकि ये x का चेंज है, ये देखेंगे तो ये x का चेंज है। और यहां पे यहां से यहां अगर देखते हैं ना, यहां से यहां देखोगे तो ये किसका चेंज है? ये v का चेंज है। यहां से यहां तक देखोगे, इसमें अगर ये वाला मिला होगा ना, चूंकि स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस सेम है इसलिए सेम लिया, ये जो चेंज है ये x का चेंज है, dx। यहां आर्क और इसको इक्वल ले सकते हैं। यहां पे ये चेंज किसका है? ये v का चेंज है। बात समझ में आ रही है? तो वो सेम तो नहीं होगा v का चेंज, x वेलोसिटी का चेंज और डिस्प्लेसमेंट का चेंज दोनों सेम नहीं होता है। और अच्छा, वेलोसिटी बोलोगे v और v चेंज जीरो नहीं, चेंज वेलोसिटी का जीरो नहीं है, चेंज स्पीड का जीरो है। क्योंकि वेलोसिटी कैसे चेंज सॉल्व होता है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहां अंडर रूट v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2vb cos जो भी एंगल है d थीटा, तो वो जीरो तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लेंथ क्या हो गया? dy। टाइम तो उतना ही बीतेगा, टाइम जितने देर में यहां से यहां v के लिए बात होगी तो टाइम तो वही है, dy इन टाइम dt। ठीक, अब इसी तरह यहां भी वही बात लिखेंगे, इस फिगर से भी यही बात लिखेंगे। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी d थीटा इक्वल टू क्या लिखे? ये जो चेंज आया क्या लिखा है? dy बाई dt लिख सकते हैं, उस लेंथ को हमने y माना, तो dy बाई dt। अब एक बात हमको बताओगे, d थीटा dy बाई dt, और dy बाई dt को किसका चेंज है? ये y का चेंज है। dy बाई dt किसका चेंज है? y का। और y के अकॉर्डिंग y में क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का ना। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ यहां से यहां तक, वो हमने मान लिया कुछ, मान लो dv, इस चेंज को। तो वेलोसिटी का चेंज जो भी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, कितना हुआ? स्मॉल ही कुछ होगा, तो हमने मान लिया dv। तो बोल सकते हैं dv बाई dt। बात समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं? तो और t में कैसे लिख रहा हूं? तुम लोग बोल रहे हो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ना। आर्क dy है, रेडियस क्या है? v है ना। यहाँ पे v रेडियस को मानते हुए किया ना, तो यहाँ dy बाई v होगा ना। समझ रहे हो? तो यहां भी ये जो y चेंज हुआ किसका चेंज है? वेलोसिटी का चेंज है। और स्मॉल चेंज होगा तो वेलोसिटी के स्मॉल चेंज को हमने मान लिया dv। तो dy की जगह क्या लिख सकते हैं? dv। तो लिख सकते हैं इसको dv बाई v। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? dv बाई v। अब अगर मुझे यहां पे लिखना है, यहां से अगर देखते हैं नाउ, ऊपर में तो dt सही है ना, dt ये तो इसका है ना, लीनियर के लिए, इसके लिए dt कहां लिखा है? यहां तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से जब लिखेंगे तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इससे देखना, 1 से लिखेंगे dx इक्वल टू आर डी थीटा, dx इक्वल टू आर डी थीटा। समझना क्या करें, dx इक्वल टू आर डी थीटा, और नीचे वाले से dx इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हैं। तो इससे वी डी टी क्यों करें, देखते हैं, यहां से रिलेशन आ जाएगा। तो dx इक्वल टू वी डी टी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, या फिर dx इक्वल टू आर डी थीटा, और डी थीटा को हम लिख सकते हैं dv बाई, डी थीटा dv बाई v। तो डी थीटा की जगह लिख लिया dv बाय v, डी थीटा dv बाई v। क्लियर है? dv बाय v, और यही इक्वल किसके है? ये इक्वल है v dt के, ये इक्वल है v dt के। ठीक, अब देखो यहां पे सिंपल सा,
अब कुछ नहीं है, बस राइट साइड ले जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक काम करते हैं, dv और dt को एक तरफ ले आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, dv बाई dt, और v उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r। dv बाई dt क्या होता है, चेंज एक्सेलरेशन, लीनियर चेंज है, तो क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर बाय r, यही होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। समझे बात, तो ये फॉर्मूला यहां से आता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय। ये डेरिवेशन इसलिए करा दिया, फर्स्ट टाइम कुछ भी करो तो डेरिवेशन आना चाहिए क्लैरिटी के लिए, तो लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाओगे, हमेशा याद ही कर पाओगे, यूज ही करोगे। और दूसरा आपका एकेडमिक भी जो जाते हो तो बेसिक एकेडमिक भी कवर हो जाएगा, तो लिख लो इसको, नोट कर लो। देखो इसमें ये एक्सेलरेशन कैसा निकला, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को लिखा जाता है AC से जनरली, तो लिख देंगे AC। अब एक बात बोलो, आप ऐसा बोलोगे सर कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो लीनियर, यहाँ पे dv बाई dt लीनियर की है, तो ये तो लीनियर होना चाहिए। दरअसल ये लीनियर ही है, पॉइंट पे चेंज हो रहा है बट लीनियर है। कैसे, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो ऐसे मोशन हो रहा है, यहाँ पे है तो सेंटर की तरफ इधर होगा, यहाँ पे पार्टिकल है तो टुवर्ड्स सेंटर इधर होगा, यहाँ पे पार्टिकल है तो टुवर्ड्स सेंटर इधर होगा। तो ये देखो है तो लीनियर ही ना, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर किसी भी जगह पे इसकी डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस। यहाँ पे भी टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, यहाँ पे भी टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, तो बन क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो AC इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर बाय। सेंटीमीटर कौन सी है, ये है AC इक्वल टू v स्क्वायर बाय। नहीं, तीन टाइप का है, तीनों में फर्क समझना। एक पहला कौन सा था, पहला था ये, सबसे पहले हम सेंटीमीटर बात करते हैं। सेंटीमीटर का मतलब है टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस मतलब ये, इस पॉइंट पे पार्टिकल टुवर्ड सेंटर मतलब अलोंग रेडियस, ये टुवर्ड सेंटर अलोंग, इस पॉइंट पे AC ये है, इस पॉइंट पे AC ये है, इस पॉइंट पे AC ये है, तो ये है AC। जिधर A है उधर ही क्या है, F है, F इक्वल टू ma, यानी सेंटीमीटर फोर्स भी इधर ही है। तो इसकी वजह से मोशन सर्कुलर जो हो रहा है ये इसी फोर्स की वजह से या इसी एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो स्ट्रेट लाइन लग रहा है टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस, लेकिन जो मोशन को क्या बना रहा है, सर्कुलर बना रहा है, जिसकी वजह से मोशन सर्कुलर है। ये है सेंटीमीटर एक टाइप का, दैट इज v स्क्वायर बाय। दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा है, टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मैं लीनियर बात करूंगा तो अभी पार्टिकल यहां पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये, फिर पार्टिकल यहां आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आया यहां से यहां तक, ये एक्सेलरेशन जो है ये 80 है, टेंजेंशियल। 80 इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। ये क्या है, dv बाई dt, या अगर इंटरवल में बोलोगे तो del v बाई del t। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से। तो ये वाला चेंज है, इस वाली वेलोसिटी में चेंज है, ये AC है। ये वाला कैसे आया, बोलोगे पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो यहां से यहां में डायरेक्शन चेंज हुआ ना, इस वजह से ये एक्सेलरेशन है। ये हो गया, एक हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जो इस वेलोसिटी में चेंज है, ठीक है, दो। और तीसरा एक आएगा, देखेंगे, एक AC एक AT, और एक और एक्सेलरेशन, एक और कौन है, जब ये घूम रहा है पार्टिकल सर्कल पे एक जगह से दूसरे जगह, मान लो पार्टिकल यहां पे था तो एंगल ये बन रहा था थीटा, फिर यहां से मान लो शुरू करते पार्टिकल यहां पहुंच गया, फिर एंगल क्या बन गया, ये बन गया। तो थीटा में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से ओमेगा आ रहा है, और ओमेगा में चेंज आ रहा है उसकी वजह से अल्फा आ रहा है। तो अल्फा कौन सा, अल्फा ये है, एंगल में चेंज से रिलेटेड। तो तीन चीजें हैं, एंगल में चेंज से रिलेटेड जो है वो अल्फा है, जो सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस बन रहा है वो AC है। अल्फा क्या है, अल्फा है d ओमेगा बाई dt है, ये एंगल में चेंज से लेना देना है। ये कौन सा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन क्या है, एंगल है, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये क्या है, ये dv बाई dt टेंजेंशियल है, इसका क्या होता है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लीनियर। और ये v स्क्वायर बाय r क्या है, रेडियल है, रेडियल बोलते हैं या सेंटीमीटर। ये क्या है, ये भी सीधा लग रहा है, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तीनों में फर्क समझ में आया, तीनों कौन तीन टाइप का है, तो ये तीन टाइप का एक्सेलरेशन, तीनों का अलग अलग पर्पस है। इस वाले का है AC, मोशन को सर्कुलर बनाना अलोंग टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस लग के। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल का अलग अलग डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से क्या है, ये एंगल चेंज होने से रिलेटेड है, ये एंगल चेंज होने से रिलेटेड है। तो तीनों का समझ में आया। एक टेंजेंट चेंज होने की वजह से है,
एक टेंजेंट चेंज होने से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसे टेंजेंशियल बोलते हैं, एक एंगल चेंज होने की वजह से दैट इज अल्फा बोलते हैं, और एक और एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, जिसको एसी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप का है। अब देखो, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। देखो इस चैप्टर के 2 पार्ट है, मतलब एक पार्ट को बोलते हैं काइनेमेटिक्स का पार्ट, जहां हम बिना फोर्स के स्टडी कर लेते हैं, और एक पार्ट होता है डायनेमिक्स का पार्ट, जहां पे विद फोर्स पढ़ते हैं। इसलिए इसको पढ़ाने के 2 तरीके हैं। कई जगह क्या करते हैं टीचर कि काइनेमेटिक्स पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, आधा सर्कुलर मोशन पढ़ाते हैं और फिर आधा सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि आधा में काइनेमेटिक्स यहां तक ले जाके रोक दिए, और फिर बाकी पार्ट पढ़ाते हैं वर्क पावर एनर्जी के बाद। और कई जगह पूरा पार्ट एक साथ वर्क पावर एनर्जी के बाद पढ़ाते हैं। तो अपना अपना है। मैं जनरली पूरा पार्ट एक साथ वर्क पावर एनर्जी के बाद पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप वो पढ़े होते हैं काइनेमेटिक्स के बाद, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब पढ़ने के बाद इधर पढ़ते हैं, तो लगभग 1.5-2 महीना आ जाता है। तो फिर से ये पूरी कहानी भूल चुके होते हैं और फिर 2 महीना बाद फिर से कहानी आपको याद करना होता है, इसलिए एक साथ में ही पढ़ा देते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां तक हो गया ये पार्ट। जब तक काइनेमेटिक्स और आपका दोनों पार्ट में अंतर बताया था ना, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में, बेसिक मैकेनिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जहां पूरी स्टडी करते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह सब पढ़ लेते हैं, पर उसका मेन कॉज फोर्स नहीं पढ़ते। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन तक आ जाओ, उस चैप्टर तक आप फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, एक्सेलरेशन पढ़ते हो, फोर्स का कॉज पढ़ लेते हो, पर फोर्स का कहीं जिक्र नहीं करते। लॉज ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन बोलते, पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, एक्सेलरेशन के बारे में देखते हो, v = u + at, s = ut + ½ at², लेकिन कहीं भी फोर्स का जिक्र नहीं करते। फोर्स का पहली बार इंट्रोडक्शन कहां होता है, लॉज ऑफ मोशन से। वो पार्ट कौन सा है, वो डायनेमिक पार्ट है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह सर्कुलर का ये काइनेटिक पार्ट था। अब आ रहे हैं उसके डायनेमिक पार्ट पे। तो एक साथ ही हम देखेंगे, क्योंकि हम सब पढ़ ही चुके हैं सारा चैप्टर, तो हमको क्लब करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और जान लो, AC = v²/r एक फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी के टर्म में। एक और फॉर्मूला बन सकता है रिलेशन, अब हमको पता है v = क्या बोलते हैं, r ओमेगा भी बोलते हैं, तो v = r ओमेगा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी क्या बोलेंगे, r² ओमेगा² और नीचे एक r से एक r चला जाएगा, तो AC = क्या आया, r ओमेगा² या ओमेगा²r। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है ओमेगा²r। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में एक फॉर्मूला ओमेगा²r और लीनियर वेलोसिटी के टर्म में v²/r। ठीक, अब बात करें अगर कहीं पे एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, तो एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। F = क्या बोलेंगे, ma, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा m × AC, और AC कितना आया है, v²/r, तो एक फॉर्मूला होगा mv²/r। और एक और AC अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या है, ओमेगा²r या r ओमेगा², तो एक फॉर्मूला क्या बनता है, m ओमेगा²r। एक बार AC की जगह v²/r रखा और एक बार AC की जगह क्या रखा, ओमेगा²r। तो ये दोनों फॉर्मूला बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है, और एक्सेलरेशन करो देखा ही। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर लिखाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने पहले भी जिक्र किया था, तो अभी चूंकि लिखा तो लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, फोर्स है जिसकी वजह से मोशन क्या होता है, सर्कुलर हो पाता है। ये किधर लगता है, उधर ही, टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस। इसका काम क्या है, ये क्या स्पीड को चेंज कर पाता है, जरा समझना बात को। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या स्पीड को चेंज कर पाता है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब एक बात समझो, फोर्स किसी पॉइंट पे, मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स, या कहीं भी यहां देख रहे हैं, तो फोर्स कैसे लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा। फोर्स लगेगा टेंजेंशियली, और टेंजेंशियली लगेगा, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वेलोसिटी कैसे होगी, टेंजेंशियली होगी। तो दोनों के बीच कितना एंगल बनता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90। तो FC परपेंडिकुलर टू क्या होगा, V। हर जगह यही मामला होगा, कहीं पे भी देखोगे, यहां पार्टिकल है, वेलोसिटी ऐसे, और सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियली होगा, तो दोनों के बीच कितना एंगल बना, 90। हर पॉइंट पे FC और V के बीच 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री पे कंपोनेंट क्या होता है, 0। तो FC का कोई कंपोनेंट इधर लगेगा नहीं। तो कंपोनेंट क्या करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड के या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर कुछ है ही नहीं, 0 है। तो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, बट क्या कर सकेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। इसी की वजह से पार्टिकल सीधा ना निकल के ये सेंटर की तरफ खींचता है, फिर पार्टिकल क्या होता है, मुड़ गया, फिर इस पॉइंट पे सीधा निकलना चाह रहा है, फिर सीधा ना इसको खींच लिया,
फिर इस पॉइंट पे सीधा निकलना चाह रहा है, सीधा निकल जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इसको सेंटर की तरफ पुल करता है। तो हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ पुल करता है। इसकी वजह से क्या चेंज होता है, स्पीड में चेंज नहीं हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। सर अब जैसे सर प्लैनेट रहता है, हाँ, के जो ऑर्बिट रहता है, हाँ, सैटेलाइट या मून हाँ, कुछ हाँ, होता है, हाँ, तो जैसे सर उसका भी तो कुछ स्पीड वेरिएशन हाँ, आता है सर। हाँ, तो वो भी 90 डिग्री पे तब पर भी नहीं नहीं, वहां दो चीज है, उस ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे। दो तरह के मोशन बोलते हैं। दो प्लैनेट किसी की तरफ घूमता है ना, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल क्या होता है, जैसे मून अर्थ के लिए है, तुम्हारा सन के लिए अर्थ है। तो नेचुरल सैटेलाइट जो घूमता है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, इलिप्स में, सर्कल में नहीं घूमता है। केपलर्स लॉ पढ़ेंगे आगे जाके। केपलर का पहला लॉ यही है कि कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, इलिप्स में, सर्कल में नहीं घूमता है। और सर्कल में सेंटीमीटर फोर्स लगता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो दो तरह का पाथ होता है, सर्कुलर भी लॉन्च करते हैं, इलिप्टिकल भी करते हैं। जो इलिप्टिकल होगा उसके लिए AC इक्वल टू v²/r वैलिड नहीं होगा, जो सर्कुलर है उसके लिए v²/r वैलिड है। तो वहां पे इलिप्टिकल पाथ होता है। बाकी डिटेल वहां पे प्रूफ वगैरह वहीं देखेंगे, उसमें कई चीज बताएंगे। ठीक, तो लिखो इसके बारे में, सेंटीमीटर फोर्स के बारे में लिखो। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, लिखना, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग along a circular path, क्या, ठीक, if a particle is moving along a circular path, comma, the force necessary to change the direction of velocity, the force necessary to change the direction of velocity is called centripetal force. Direction of velocity is called centripetal force. ठीक, लिखना नीचे, direction of centripetal force is always along the radius, the direction of centripetal force is always along the radius perpendicular to velocity, always along the radius perpendicular to velocity। लिखना वही, since लिखा जैसे लिख लो, सिंस FC परपेंडिकुलर टू V, मतलब सेंटीमीटर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सिंस FC परपेंडिकुलर टू V, thus it cannot change speed of particle, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, इट कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ पार्टिकल। एक फॉर्मूला बताया होगा पावर चैप्टर जब पढ़ा रहा था, या ध्यान होगा, P इक्वल टू बताया था F.V। तो P इक्वल टू F.V मतलब क्या है, V cos थीटा, और यहाँ F और V के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पावर डिलीवर्ड क्या होगा, 0 ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं दुनिया के हर फोर्स के कारण नहीं बोल रहा हूं, या हर फोर्स के कारण स्पीड नहीं चेंज की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी कोई फोर्स लगेगा उसके कारण स्पीड चेंज हो सकता है, लेकिन सेंट्रीपिटल के कारण नहीं बोल रहा हूं। या यहाँ पे F.V, ये सेंट्रीपिटल के कारण क्या होगा, पावर डिलीवर्ड 0। और पावर इज दी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम। अगर पावर 0 है तो वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पावर डिलीवर्ड और वर्क डन दोनों क्या होगा, 0 होगा। तो लिख लो इसको, लिखो, सो वर्क डन and power delivered by centripetal force is always 0. So work done and power delivered by centripetal force is always 0। बात समझे? तो इतना ही आज रहने दो, ठीक है। कल से थोड़ा टाइम पा जाना, कल से क्लास फिर ज्यादा देर होगी। आज जितना भी छोटा लेक्चर हो पाया तो ठीक है, जरूरी चीज था। कल से फिर आगे देखेंगे, ठीक है।